हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3 then find C। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ ही हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि XY और MN दो लाइंस हैं जो दोनों लाइंस एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पर जो एंगल POY है वो 90 डिग्री की इक्वल है और उसके बाद हमें दो एंगल्स जिसकी वैल्यू है A और B उनकी रेशो हमें गिवन है दैट इज 2:3 और अब हमें यहां पर C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं यहां पर C को देखूं, ये जो यहां पर एंगल बन रहा है ये MN लाइन पर बन रहा है, राइट? अब MN एक लाइन है और OX इस पर एक रे स्टैंड कर रही है और हमें जानते हैं कि जब भी एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो वहां पर एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसे हम लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो फिर मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यहां पर जो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी कि एंगल MOX और एंगल XON दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहां पर एंगल MOX की वैल्यू क्या है? B और एंगल XON की वैल्यू है C। यहां पर इक्वेशन क्या बनी हमारी? B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर हमारी इस इक्वेशन में अगर मुझे किसी तरीके से B की वैल्यू मिल जाए तो हम C की वैल्यू कितने आराम से निकाल सकते हैं। तो B की वैल्यू कैसे निकालें? गिवन में देखते हैं क्या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक चीज बोली गई थी कि जो A रेशो B है उसकी वैल्यू इक्वल है 2:3 की। रेशो हमें गिवन है तो मान लेते हैं कि A की वैल्यू है 2x और B की वैल्यू है 3x, बिकॉज जब आप 2x और 3x की रेशो लेंगे तो 2:3 ही तो आएगा। हाँ, B की एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी भी नहीं आई, हमारे पास B की वैल्यू 3x आ रही है, बट अगर किसी तरीके से अब x की वैल्यू मिल जाए तो B की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें x की वैल्यू? देखते हैं। और कुछ गिवन था, हाँ, एंगल POY की वैल्यू भी गिवन थी दैट इज 90 डिग्री। अब ये तीन चीजें हमारे पास है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? देखते हैं अपने फिगर में। A, B और एंगल POY के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों एंगल्स को ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों एंगल्स को जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक टोटल एंगल की फॉर्मेशन होगी जो XY लाइन पर बनेगा। और हमें जानते हैं कि एक लाइन पर टोटल एंगल जो बनता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल होती है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि XY इज अ लाइन, तो यहां पर A प्लस B प्लस एंगल POY तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x और एंगल POY की वैल्यू है 90 डिग्री। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। यही तो मुझे चाहिए था। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बट मुझे b की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो अब निकाल सकते हैं ना। तो b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 3x है तो b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 54। तो दोस्तों अब आइए अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। b की वैल्यू आ रही है 54, तो यहां से c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था ना दोस्तों। तो कितना इंटरेस्टिंग था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।